मित्रों, ये दार्जिलिंग देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक और देश के सबसे पुराने स्थापित शहरों में से एक। देश में सबसे पहली बिजली 1897 में हमारे दार्जिलिंग के अंदर आई थी, सबसे पहली। 1850 में यहां पर दूसरी नगर पालिका बनी, म्युनिसिपैलिटी बनी। मद्रास के बाद दार्जिलिंग पहली म्युनिसिपैलिटी बनी और चाय बागान के रूप में पूरे बंगाल में सबसे पहला इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी मेरे दार्जिलिंग के अंदर शुरू हुआ है। मित्रों, ये छोटी सी जगह ने हमारे देश के आजादी के लिए, देश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं तो बात कर रहा था 1850 की, 1897 की, मगर इसके बाद, आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर देंगे। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। दार्जिलिंग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है, एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय है। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। देश में जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। देश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है, सूची बनती है। देश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है। देश के लिए वफादारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है। तो वो सूची में प्रथम पंक्ति में मेरा गोरखा जवान होता है। मित्रों, गोरखा जवान। और एक गोरखा जाति के साथ, ये पहाड़ के साथ, देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी। 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले। और उसके बाद मां माटी और मानुस की बात करने वाली दीदी आई। दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए। अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं कहकर जाता हूं,
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब 1 सप्ताह के अंदर हम वापिस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, गोरखा भाइयों को विस्थापित का जीवन जीना पड़ा, दर दर भागना पड़ा, छिपना पड़ा। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। 2 मई को ये पहाड़ पर आग नहीं लगेगी। 2 मई को ये पहाड़ पर दिए जलकर उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहां आया हूं। मेरे गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं को अपील करने आया हूं कि आइए, देश भर के गोरखाओं को देश की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का एक मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। मित्रों, मैं जानता हूं आप सभी के मन में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान है। हमारे संविधान में हर समस्या का समाधान है। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा।